आप सभी को जय माता दी, जय श्रीमन नारायण। सनातनी हिंदुओं के लिए आज मैं वह जानकारी देने जा रहा हूँ वह आज तक कोई नहीं बता पाया, और जिन संत महात्माओं ने बताने की कोशिश की, या तो वो मारे गए या तो वो जेल चले गए। यह वीडियो आप तब देखें जब आपका मन एकदम शांत हो, और आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। खासकर अगर आप हिंदू हो तो। अंधविश्वास अंधविश्वास नाम सुनते ही लोगों के मन में देवी देवताओं के प्रति शक उत्पन्न हो जाता है। जो भगत होते हैं, बाबा होते हैं, ओझा होते हैं, उनके ऊपर शक पैदा हो जाता है। लोग अलौकिक शक्तियां एवं सिद्धियों पर शक करते हैं। अंधविश्वास कहना गलत होगा। अंधविश्वास को लोग भगत, जादू टोना, भूत प्रेत, देवी देवता, बाबा, ओझा, भगत इनसे जोड़कर देखते हैं। अंधविश्वास असलियत में यह है जो कि अश्लीलता फैलाते हैं। जो भी कहते हैं बोलो जुबा केसरी, यह होती है अंधविश्वास की परिभाषा। देखिए, अंधविश्वास कानून इसलिए बनाया गया था कि कुछ भगत, बाबा, तांत्रिक अपनी सिद्धियों को पावरफुल बनाने के लिए और भी कई गुना शक्तिशाली बनाने के लिए सिद्धियों को वो जानवरों की बलि देते थे। आज भी आप कहीं जाएंगे किसी शक्तिपीठ पर, किसी बहुत ऐसे शक्तिपीठ पर यह बंद कर दिया गया है बलि प्रथा किसी जानवर की। पर ऐसे भी बलि प्रथा चल रही है कुछ शक्तिपीठ में या कुछ मंदिरों में। क्या जानवरों की बलि देना? तो यही बलि प्रथा रोकने के लिए यह अंधविश्वास का कानून बनाया गया था, जो कि किसी देवी मां को चढ़ाने के लिए नहीं। कोई मां, कोई शक्ति, कोई भी देवी या कोई भी देवता कोई बलि नहीं मांगता है। मांगती तो वो है जो तामसिक शक्तियां होती है, सिद्धियां होती है, जो उस बाबाओं के पास होती है। वो मांगती है कि मुझे बलि चाहिए। तो सिद्धियों को पावरफुल, शक्तिशाली बनाने के लिए ये बलि देते हैं। किसके नाम पर? देवी के नाम पर या किसी देवता के नाम पर। बलि प्रथा ज्यादा हो गई थी, इसकी वजह से यह कानून लगाया गया, अंधविश्वास कानून, ताकि यह बलि प्रथा कम हो सके। अब लोगों ने इनको गलत मान लिया। जो भूत प्रेत हटाने वाले बाबा, तांत्रिक, ओझा या कोई सिद्ध योगी, ये जो भूत प्रेत हटाने वाले लोग हैं, इनको ही लोग अंधविश्वासी कहने लगे। तो भक्तों, ऐसा नहीं है। इनकी वजह से ही हमारे हिंदुस्तान को काफी कुछ सुरक्षा मिल रही है। यह सिद्धियां या साधक या संत महात्मा, ऋषि मुनि या तंत्र मंत्र या देवी देवता अगर नहीं होते तो कब का यह हिंदुस्तान पाकिस्तान बन चुका होता। जितने भी संत महात्मा, भागवताचार्य, नागा साधु है, औघड़ है, इनके द्वारा ही बहुत ऐसी सुरक्षा हो रही है हिंदुस्तान की जो आप सोच नहीं सकते। और जो हिंदुस्तान के लिए, अखंड भारत या हिंदू राष्ट्र के लिए जो बात करते दिखेगा आपको कहीं पर भी, वो संत महात्मा ही होंगे, नागा साधु ही होंगे, आध्यात्मिक गुरु ही होंगे। मैं तो कहता हूं कि जहां से विज्ञान खत्म होता है वहां से आध्यात्म की शुरुआत होती है। और गहराई से कहूं तो आध्यात्म एक शाश्वत है। अध्यात्म अमर है, अविनाशी है। इस बात को वैज्ञानिक गलत साबित करके दिखाएं। यह जो आपके हाथ में मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, जो फोर व्हीलर है या हेलीकॉप्टर है, मिसाइल्स, फाइटर जेट, लॉन्चर, ये कहां से आया? वैज्ञानिक किसकी बदौलत यह बना रहे हैं? कोई तो ऐसी जानकारी होगी ना शास्त्रों पुराणों में। आप में से हर एक सनातनी को पता होना चाहिए, ताकि आप हिंदू सनातनी
नास्तिक लोगों को जवाब दे सके, वो भी मुंह तोड़ जवाब। आपने अगर श्री रामचरितमानस पढ़ी होगी या कहीं पर सुनी होगी, आपने श्री राम जी के बारे में कई सत्संग आपने सुना होगा, तो उसमें जिक्र आता है पुष्पक विमान का, जो कि उस समय के वैज्ञानिक थे विश्वकर्मा जी। तो अगर आज के वैज्ञानिक यह कह रहे हैं कि पहले के जमाने में कुछ नहीं था, तो आप शास्त्रों को क्यों खंगाल रहे हो? अस्त्र शस्त्र के प्रयोग क्यों आजमा रहे हो? क्यों ऐसे मिसाइल लॉन्चर का परीक्षण कर रहे हो? कैसे कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? तो बिना शास्त्रों के परीक्षण करके दिखाओ, और बिना शास्त्रों के बना के दिखाओ कोई भी यंत्र। आज के समय में या भविष्य में जो भी घातक हथियार बनाए जाएंगे या घातक हथियार बन चुके हैं भूतकाल में, वह शास्त्रों से ही विधि लेकर बनाए गए हैं या बन चुके हैं या बनने वाले हैं। जो वेद है, उन वेदों में बहुत ही ज्ञान है। जो 4 वेद है हमारे शास्त्रों के, बस आम व्यक्तियों को पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि वह भाषा संस्कृत होती है। उसके लिए महान विद्वान ज्ञानी होने चाहिए। यहाँ तक मैं सच्चाई बता सकता हूँ, ये वैज्ञानिक लोग जो बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, यह वैज्ञानिक लोग उनको किडनैप कर लेते हैं अपने परीक्षण के लिए, क्योंकि उनको तो वो भाषा आती नहीं है। संस्कृत भाषा वैज्ञानिकों को तो नहीं आ सकती, या ऐसी भी भाषा है जो कि संस्कृत से भी व्यतिरिक्त अलग भाषा है जो कि वैज्ञानिकों को नहीं आएगी। वो भाषाओं को सही से पढ़ने के लिए, विधि जानने के लिए तो किसी महात्मा की जरूरत होती है, तो महात्माओं को किडनैप कर लेते हैं और उनको लास्ट में या तो जेल में फंसा देते हैं या तो वो मारे जाते हैं। ऐसे बहुत संत महात्मा है जो कि तपस्याओं के बल पर, शास्त्रों के बल पर वह बहुत आगे है। जब एक्सपेरिमेंट के लिए लेकर जाते हैं तो उन संतों को भूखा रखा जाता है। अगर कोई संत महात्मा मना कर देता है कि मैं विधि नहीं बताऊंगा शास्त्र पुराणों में से कोई भी अस्त्र शस्त्र बनाने की, तो उनको टॉर्चर किया जाता है। कुछ ऐसे संत है कि वो मर जाएंगे किसी भी गलत वैज्ञानिक के हाथों अपने शास्त्र पुराणों की विधि, ब्रह्मास्त्र की विधि या कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की विध्वंसकारी विधि वो संत महात्मा नहीं बताएंगे। मर जाएंगे, मरना पसंद करेंगे पर बताएंगे नहीं। संत महात्मा जब वह विधि बताते हैं तो एक्सपेरिमेंट के लिए वो अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। वैज्ञानिक कम से कम एक एक्सपेरिमेंट को 40 वर्ष तक वह प्रयोग करते हैं। जब सफल हो जाता है तब वह लॉन्च कर देते हैं, तब वह वैज्ञानिक सफल हो जाता है और उसका नाम आर्टिकल में छपता है कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया और सफल हुआ। वैसे कुछ ऐसे शास्त्र है जो कि आम जनता से वो छुपा के रखे हैं वैज्ञानिकों ने। भारत तो एक देश बहुत बड़ा हुआ करता था, पर हमारे लोग ही गद्दार निकले तो इसमें भारत बहुत ही छोटा हुआ है। भारत बहुत ही विशाल हुआ करता था। भारत में ऐसे कुछ शास्त्र थे जो कि कुछ विदेशी लोगों ने वह चुरा कर ले गए, हमारे हिंदुओं के शास्त्र पुराण। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि दूसरा देश आगे रहता है सबसे, भारत से आगे है। तो यही कारण है, भारत से आगे जाने का कारण दूसरे देश जो है वह है सिर्फ और सिर्फ हमारे शास्त्र पुराण, वही उनको आगे लेके जा रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे ग्रंथ थे, शास्त्र थे जो कि ऋषियों एवं आचार्यों के द्वारा लिखे गए थे। शास्त्र जिसमें अभी वर्तमान में
या भूतकाल में या भविष्य में जो बनने वाले हथियार है या कोई भी यंत्र है या घातक अस्त्र शस्त्र है, यह बन चुका है या बनने वाला है, यह सब शास्त्रों से लिया गया हुआ विधि है। यह जो वैज्ञानिक है वह हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार ही वो अपने अस्त्र शस्त्र का, यंत्र का एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो बनाते हैं और वो हिंदुस्तान में ही बेचते हैं। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान बहुत पीछे है, असल में पीछे नहीं है। कुछ भगवान को ना मानने वाले जो नास्तिक होते हैं वो क्या कहते हैं कि भारत, हिंदुस्तान बहुत पीछे है, दूसरे देश बहुत आगे बढ़ चुके हैं और हिंदुस्तान देवी देवताओं के ऊपर ही अटका पड़ा हुआ है, भागवत शास्त्रों पुराणों पर ही अटका पड़ा हुआ है। तो उनको मैं बताना चाहूंगा ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान सबसे आगे था, हिंदुस्तान सबसे आगे है और हिंदुस्तान सबसे आगे ही रहेगा। मैं जो जो प्रमाण बता रहा हूं वैज्ञानिक उसको गलत साबित करके दिखाएं। तक्षशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय, इनके बारे में अगर आपने नहीं सुना तो आप सुनिएगा, कहीं जानकारी गूगल पर आप सर्च करिएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय, इन दोनों को विदेशी ताकतों ने जला दिया है। तक्षशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया। किसकी तरफ से? विदेशी ताकतों से। तक्षशिला 5वीं शताब्दी, मतलब कम से कम 1600 वर्ष हो चुके होंगे, मतलब कि 1600 वर्ष पहले इस विश्वविद्यालय को जलाया गया। तक्षशिला एक बहुत ही बड़ा एक लैब था, आज के भाषा में कहें जैसे कि अस्त्र शस्त्र बनाने की विधि वहां किताबों में, जो कि एक पुस्तकालय या आप ग्रंथालय कह सकते हैं, जहां शास्त्र पुराण, वहां उनकी किताबें बहुत हुआ करती थी, वहां एक्सपेरिमेंट भी हुआ करता था। जैसे कि जो लड़ाकू विमान है, फाइटर जेट है, या जैसे कि मान लीजिए मोबाइल ही, तो ऐसे बनाने के वहां विधि वहां विश्वविद्यालय में हुआ करती थी। और गहराई से कहे तो वो गुरुकुल हुआ करता था। आपको समझ में आए वैसे मैंने तो कह दिया लैब, पर कुछ आध्यात्मिक भक्तों को, कुछ शिष्यों को समझ में ना आए तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि गुरुकुल हुआ करता था, आपकी भाषा में, मेरी भाषा में। और साइंटिफिक तरीके से एक लैब हुआ करता था जहां सब कुछ सिखाया जाता था, बनाया जाता था, एक्सपेरिमेंट किया जाता था। तो कुछ विदेशी ताकतों ने क्या किया कि जो जरूरी था, जो 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 शास्त्र जरूरी थे, वो चुराए और अपने देश लेकर गए, और जो जरूरी नहीं था, और भारत देश, हमारा हिंदुस्तान आगे ना बढ़ पाए, इसलिए वो विश्वविद्यालय जलाए गए। वो एक ही नहीं, ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय है, बहुत सारे गुरुकुल हुआ करते थे। पर यह 2 विश्वविद्यालय इसलिए लिए मैंने आपको बताने के लिए, ताकि ये सबसे बड़े लेवल के ये विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जहां अस्त्र शस्त्र, बॉम्ब बनाने की विधि, फाइटर जेट बनाने की विधि वहां बताई जाती थी, उस किताबों में हुआ करती थी। आज भी आप विदेश में कई ऐसे जगह जाएंगे, हमारे हिंदुस्तान का सोना क्यों ना हो या कुछ ऐसे हथियार है वो सिर्फ हिंदुस्तान में ही मिले, वो ऐसे ऐसे कुछ हथियार है वो आज भी किसी विदेशी म्यूजियम में रखे हुए हैं। शास्त्र पुराण चुराकर विदेशी ताकत हमारे हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहेगी और चाहती भी है, मतलब कि दुनिया पर राज करना चाहते हैं विदेशी ताकतें। दूसरा एक सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है जो कि नालंदा विश्वविद्यालय।
आज से कम 900 साल पहले यह विश्वविद्यालय जलाया गया और कुछ शास्त्र किताबें चुराकर विदेशी ताकतें ले गई अपने देश में। यहाँ एक इंटरेस्टिंग मोड़ आया है। यहाँ तुर्की मुसलमान हुआ करता था। उस तुर्की मुसलमान ने नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया। किसने? तुर्की मुसलमान ने। कुतुबुद्दीन ऐबक का वह सेनापति था। इस नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाने का कार्य इसी तुर्की मुसलमान का था, जो कि वह तुर्की मुसलमान हिंदुस्तान में वह राज करना चाहता था, अपनी सत्ता बरकरार रखना चाहता था। और इनका तो मकसद यह है कि हिंदुओं को खत्म करना, वो चाहे तुर्की हो या मुर्की, वो चाहे तुर्की मुसलमान क्यों ना हो या पाकिस्तान का मुस्लिम क्यों ना हो, वो चाहेगा कि हिंदुस्तान खत्म हो जाए, हिंदुस्तान के हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जाए। उस समय बौद्ध जो कि निहत्थे हुआ करते थे, भिक्षुओं को बहुत बेरहमी से मारा जाता था, उनके ऊपर रहम नहीं की जाती थी। यह दोनों विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय, यह सबसे बड़े रिसर्च सेंटर हुआ करते थे। जैसे कि आज के समय में नासा एक बहुत ही बड़ा वैज्ञानिकों का एक सेंटर है रिसर्च। जब यह तक्षशिला गुरुकुल हुआ करता था, जलाने से पहले वहीं से उन्होंने विद्या अर्जित की थी। आचार्य चाणक्य जी ने अपने बुद्धि के बल पर एक साधारण बालक जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, इनको अखंड भारत का सम्राट बनाया था आचार्य चाणक्य जी ने। समझिए, आचार्य चाणक्य जी वो केवल तक्षशिला विश्वविद्यालय के वो छात्र ही नहीं थे, बल्कि वे राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के वो प्रधान आचार्य थे। यह जो अखंड भारत है, अर्थात ही हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत का मतलब क्या? जो कि सबसे बड़ा विश्व हिंदुस्तान, अखंड भारत अर्थात हिंदू सनातन संस्कृति, जहां कोई जात पात नहीं होगा, अर्थात सनातनी हिंदुओं के अलावा इस हिंदुस्तान पर कोई शासन नहीं कर सकता। यही आचार्य चाणक्य जी का एक बहुत बड़ा अखंड भारत विश्व गुरु बनाने का यह उनका संकल्प था, ताकि हमारे हिंदुस्तान पर कोई बाहरी विदेशी ताकत हमला ना कर सके, ना कोई हिंदुस्तान पर कोई शासन कर सके। अखंड भारत वह निर्माण होने वाला था, पर अपने ही कुछ लोग गद्दार निकले। हिंदुस्तान आपको जो नक्शे में दिखाया जाता है, बस उतना ही हमारा हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान वो था, अगर अपने ही लोग गद्दार ना होते तो हमारा हिंदुस्तान नक्शे में सबसे बड़ा दिखाई देता और असलियत में भी सबसे हिंदुस्तान बड़ा होता। उसमें जो पाकिस्तान भी अपना था, अफगानिस्तान भी अपना था, बांग्लादेश, भूटान, ईरान, यह जो देश है ना, यह पहले हिंदुस्तान हुआ करते थे। और उस समय हमारे हिंदुस्तान में हिंदू सबसे ज्यादा हुआ करते थे। आज सनातनी हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। उस समय कोई मुस्लिम मजहब या इस्लाम मजहब नहीं था, पैदा ही नहीं हुआ था। उस समय हिंदुस्तान में एक भी कट मुल्ला नहीं था। यह सब दूसरे देशों की चाल थी कि हिंदुस्तान पर कब्जा किया जाए। यह दूसरे देशों की विदेशी ताकतों की यह चाल थी और इस चाल में वह कामयाब भी हो चुके हैं। उस समय ना मुस्लिम समाज था और ना ही क्रिश्चियन समाज। सब हिंदुस्तान में कब्जा करने के लिए विदेशी लोगों की बनाई हुई यह चाल है। आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त के समय में, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2300 वर्ष पहले, हिंदुस्तान में ही क्या
पूरी दुनिया में कोई मुस्लिम या क्रिश्चियन की आबादी थी ही नहीं। 2300 वर्ष पहले ना तो मुस्लिम लोग पैदा हुए थे और ना ही क्रिश्चियन लोग पैदा हुए थे। उस समय हुआ क्या था कि उस समय राजाओं का एक वर्चस्व, अपना एक राज हुआ करता था उस समय। तो अपने गद्दार निकलते हैं तो राजाओं को धोखा तो देंगे। उस समय हिंदुस्तान में हिंदू जो कि आर्य हुआ करते थे, आर्य यानी कि सनातनी, आज की भाषा में सनातनी हिंदू। यह हिंदुस्तान, यह भारत देश आर्यों की भूमि है। श्री राम जी से जुड़ा एक श्लोक है जो अखंड भारत को दर्शाता है और आर्य यानी कि हिंदू सनातनियों के नाम को दर्शाता है। जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्ष एक नगरी है विख्यात अयोध्या। यह जो श्लोक है इसमें पूरा हिंदुस्तान, विश्व अखंड भारत समाया हुआ है। हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत देश सबसे बड़ा देश है, सबसे पवित्र यदि कोई देश है तो हमारा हिंदुस्तान ही है। कुछ सोए हुए हिंदुओं की वजह से हमारा हिंदुस्तान धीरे धीरे अब छोटा होते जा रहा है। आज के समय में हमारे हिंदुस्तान में 120 करोड़ ही हिंदू बचे हुए हैं और अगर आप हमारे जैसे धर्मगुरुओं के कहने से अभी भी नहीं संभल पाए, अभी भी आप हिंदू जगे नहीं, तो जो बचे कुचे 120 करोड़ है वो भी खत्म हो जाएंगे। अगर आप हिंदू अभी भी रोटी, कपड़ा, मकान इनकी चिंता कर रहे हो तो यह ध्यान रखना हिंदुओं, हमारा जब हिंदू सनातन धर्म कमजोर हो जाता है तो रोटी छीन ली जाती है, महिलाओं के, हमारे बहन बेटियों के कपड़े उतार लिए जाते हैं और घर जला दिए जाते हैं। हिंदुओं अभी भी समय है, हमारी हिंदू सनातन संस्कृति को बचाने की चिंता करिए। हमारी हिंदू सनातन संस्कृति जब खतरे में होगी, आप या आने वाली आपकी भविष्य की जो पीढ़ी है वह शायद आपकी पीढ़ी ना आ पाए। तो हिंदुओं, इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु हमला हुआ, उस परमाणु बम से हिरोशिमा और नागासाकी में लाखों लोगों की मौतें हो चुकी है और आज के समय में हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम का जो हमला हुआ, रेडिएशन अभी भी है। वो इतना रेडिएशन है कि किसी किसी महिला को ज्यादातर बच्चे ही नहीं पैदा होते और जो वहां के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सब अपंगत्व पैदा हो रहे हैं। किसी का हाथ नहीं है, जन्मजात ही, किसी का हाथ नहीं है तो किसी का पैर नहीं है, तो किसी किसी में एक ही इंसान में दो शरीर, या तो किसी किसी व्यक्ति की जन्मजात ही वहां के लोगों की आंख ही नहीं है, किसी किसी की वाणी तो है ही नहीं, किसी किसी को सुनाई ही नहीं देता, जो कि वह जन्मजात ही है। मतलब कि वहां की लोगों की संख्या उस रेडिएशन की वजह से कम होती जा रही है और आप कुछ वर्षों बाद देख लेना वहां किसी और राजा का स्थान होगा, कोई और वहां का शासन करता होगा। जिस तरीके से हिरोशिमा और नागासाकी में वहां के लोगों को यह पता नहीं था कि विदेशी ताकत हमारे ऊपर हमला कर सकती है और अपने ही गद्दार निकल सकते हैं, यह उस जनता को पता नहीं था। जब हिरोशिमा और नागासाकी की धीरे धीरे जनता कम हो जाएगी, अल्पसंख्यक वहां लोग हो जाएंगे, तब विदेशी ताकत वहां और एक बार हमला करेगी और उनको गुलाम बनाएगी। जो लोग बैठे हुए हैं, जो गरीब है, उनके ऊपर कोई शासन आकर राज करेगा और उनको गुलाम बनाएगा।
मतलब कि यह हमले इसलिए किए जाते हैं कि विदेशी ताकत आए और किसी देश को कब्जा करे और वहां के लोगों को जूता चाटने के लिए रखे। यही विदेशी ताकतों का काम होता है। और जब विदेशी ताकत शासन करती है किसी देश पर, तो वहां के गरीब, वहां के मजदूर विदेशियों के जूता चाटते हैं, अर्थात गुलामी करते हैं। उन लोगों को विदेशी ताकत गरीब रखेंगे, उनके ऊपर अत्याचार भी करेंगे। जो विदेशी ताकतों की बात नहीं मानेगा उसको मार डाल दिया जाएगा। समझिए, हिंदू भले ही नागासाकी और हिरोशिमा में नहीं है, पर एक होता है कि विदेशी ताकत किसी देश पर अपना हक जमाने के लिए वो पूरी तरीके से कोशिश करेगी। अभी विदेशी ताकतों के पास पैसा बहुत होता है। इस दुनिया में, इस पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है कि वो पैसों में बिकेगा। यह विदेशी लोग क्या करते हैं, जो पैसे से नहीं बिकता है उसको विदेशी लोग छल से हासिल करते हैं। अगर कोई कहेगा जापान की सरकार को, यह सिर्फ मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, जो रियल हो चुका है वो उदाहरण में आपके सामने बता रहा हूं ताकि आप हिंदू जगे। अगर कोई विदेशी ताकत अगर जापान के ऊपर राज करनी चाहे, तो पहले विदेशी ताकत क्या करेगी, जापान की सरकार से बात करेगी, मुझे यह नागासाकी शहर इतने इतने रुपए में, इतने इतने डॉलर में मुझे चाहिए। तो ऐसा अगर किसी भी देश को कहे, तो कोई भी देश क्या कहेगा, हमारा देश बिकाऊ नहीं है। तो जब ऐसा कोई भी देश कहता है तो उसको छल से हासिल किया जाता है। समझिएगा, जापान एक बहुत ही इंटेलिजेंट देश है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान से ही शास्त्रों को लिया गया है, शास्त्रों की विधियों को चुराया गया है। मैंने इस्तेमाल किया था एक शब्द का प्रयोग, छल, क्योंकि हमारे हिंदू सनातन संस्कृति के शास्त्र ही वो है जो उनको इंटेलिजेंट बनाए हैं। देखिएगा, हमारा भारत देश सबसे सफल और एकदम सबसे पावरफुल पवित्र देश हुआ करता था, है। पर होता क्या है कि इसमें लॉजिकल वाली बात आती है। कोई देश किसी देश को आगे बढ़ता हुआ देख पाएगा क्या? और हमारे हिंदुस्तान की किसी भी देश से कंपटीशन हो ही नहीं सकती। हमारा हिंदुस्तान सबसे सफल है, था और रहेगा। विदेशी ताकतों की सुरक्षा के लिए और उनकी हिफाजत करने के लिए हमारे हिंदुस्तान के कुछ लोग गद्दार निकले। कुछ गद्दार लोग निकलने की वजह से हमारे हिंदुस्तान को फिर से अखंड हिंदुस्तान बनाने के लिए आप हिंदुओं की आवाज और आप हिंदुओं का साथ बहुत जरूरी है। आज हमारा हिंदुस्तान छोटा होते जा रहा है और हमारे हिंदू अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं, और विदेशी ताकतें, मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी बढ़ती जा रही है और हिंदू घटते चले जा रहे हैं। विदेशी ताकतें हमारे हिंदुस्तान के अंदर मजार, मस्जिद, मदरसे बनवाकर वह हिंदुओं पर राज कर रहे हैं। हिंदुस्तान में दरगाह, मदरसे वह बनवाकर राज कर रहे हैं यहाँ के मुसलमान, और आप हिंदू चुप है। मैंने ऐसे बहुत सारे हिंदू देखे हैं कि वो किसी दरगाह पर जाकर माथा टेकते हैं, मस्जिद पर जाकर माथा टेकते हैं। इन मुसलमानों ने इतना पागल बनाया है हिंदुओं को कि उनको नवनाथ, हमारे नवनाथ संप्रदाय के नवनाथ जो होते हैं, जैसे कि गुरु गोरखनाथ, उसी प्रकार जो नवनाथ है, इन मुल्लों ने, इन मुसलमानों ने, इन लव जिहादियों ने इतना पागल बनाया है हिंदुओं को। जो नवनाथ है उनको दरगाह में बदल दिया है। ज्यादातर मैं यह महाराष्ट्र राज्य में देख रहा हूं, कुछ लोग क्या करते हैं कि नवनाथों के नाम पर वहां दरगाह बना देते हैं। असलियत में
किसी मुल्ले ने या किसी दो चार मुल्ले मिलकर कब्जा किया होता है उस जमीन को, और ताकि कोई आवाज ना उठा सके। और कुछ हिंदू लोग जो नासमझ है, जो समझदार है वो नहीं जाएंगे, जो नासमझ है ज्यादातर मैंने महाराष्ट्र में देखा है, वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में भरे पड़े हुए हैं। पर कुछ समझदार भी है हिंदू, वो सही तरीके से सही फैसला लेते हैं और उस कब्र को, उस दरगाह को तोड़कर वहां कानूनी तौर पर वो सब कुछ सही तरीके से कार्य करते हैं। मतलब कि यह मुस्लिम कम्युनिटी जगह हड़पने के चक्कर में रहती है खासकर, इसलिए मस्जिद या दरगाह वहां लीगल है या इलीगल है वो पहले रजिस्ट्रेशन चेक करना होता है। वह चाहे कोर्ट जाकर या वहां का कोई व्यक्ति होगा मुल्ला, पूछने की जरूरत नहीं है, वो तो कहेगा यहाँ इलीगल तरीके से है। पर आपको अपने तरीके से आपको वहां इन्वेस्टिगेशन करना है। मैंने ऐसे बहुत मदरसे तोड़े हैं, मैंने ऐसे बहुत सारे मस्जिदें तोड़ी है, वहां इलीगल चल रहा है और जो कि इलीगल कार्य हो रहा है, जमीन इलीगल तरीके से हड़प लिया है, लीगल तरीके से नहीं। मैंने बुलडोजर अच्छे से चलाया है, इसलिए मैं बहुत कुछ जानता हूं मुल्लों के बारे में। मुस्लिम मेरे बहन बेटियों एवं माताओं को कहना चाहूंगा कि आप बुरा ना माने, मैं आपको सुरक्षा और न्याय देने का प्रयास कर रहा हूं। आप महिलाएं बहन बेटियां मजबूरी में हैं उस मजहब में, मैं मानता हूं। वो जो कुरान है, हदीस है, वो सिर्फ हलाला के लिए बनाई गई है। कुरान में या हदीस में मैं कहता हूं पूरी तरीके से स्त्रियों के ऊपर अत्याचार करने के लिए कहा गया है। मेरे मुस्लिम बहन बेटियों को एवं माताओं को मैं कहना चाहूंगा, आप कुरान छोड़कर, हदीस छोड़कर आप एक बार मोबाइल पर भगवान की लीलाएं सुने। मोबाइल पर भागवत कथा चल रही हो या रामचरितमानस की कथा चल रही हो या शिव महापुराण चल रहा हो, आप वो ध्यान से सुनिए। आप मत पढ़िए हदीस कुरान, इससे कुछ नहीं होने वाला, इंसानों के द्वारा बनाया गया है। भगवान का नाम संकीर्तन सुनेंगे, भगवान की लीलाएं सुनेंगे, भगवान के सत्संग सुनेंगे तो आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। और क्या है सनातन, इसकी भी आपको वास्तविकता पता चल जाएगी। सभी मुस्लिम बहन बेटियों को मैं कहना चाहूंगा, वो चमत्कार दिखेगा आपको, वो चमत्कार मिलेगा भगवान की लीलाएं सुनने से, जो कि आज तक आपने कभी वो चमत्कार महसूस नहीं किया होगा। यहां तक कि भगवान के वास्तविक दर्शन भी होंगे। कुरान में किसी आयत में यह भी लिखा हुआ है, महिला खेती है। मुस्लिम बहन बेटियों को पता ही होगा, मैं मुस्लिम महिलाओं की बहुत इज्जत करता हूं क्योंकि वो नारी शक्ति है, जगत जननी है। और हिंदू धर्म में, हिंदू सनातन संस्कृति में नारी को वो शक्ति का दर्जा दिया जाता है, लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, देवी का दर्जा दिया जाता है। कुरान के किसी आयत में यह भी लिखा हुआ है कि महिला, मुस्लिम स्त्री या कोई भी स्त्री वह एक खेती है। इसलिए मैं मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में बोल रहा हूं, उनकी सुरक्षा सही तरीके से करना मेरा कर्तव्य है। बहुत सारी ऐसी मुस्लिम बहन बेटियां मेरे पास आती है और सुरक्षा की गुहार लगाती है, सही मार्गदर्शन देता हूं और न्याय दिलवा देता हूं। दूसरे देश हिंदुस्तान के ही सामग्री को क्यों चुराते हैं? कुछ तो छुपा है ना हिंदुस्तान में, जो कि दूसरे देश आकर यहाँ राज कर रहे हैं। वह है सनातन, सनातन वह है हिंदू, वो धर्मशास्त्र जो कि पूरे विदेश में कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा, वो सिर्फ हिंदुस्तान में मिलेगा। जितने भी यह धर्म गुरु है, वो चाहे तांत्रिक बाबा ओझा या भागवताचार्य या कोई भी आचार्य हो,
वो सिर्फ हिंदुओं को जगाएगा, ना कि पाकिस्तान वालों को जगाने के लिए जाएगा। कोई ना कोई संत महात्मा हिंदुओं को जगाने की कोशिश कर रहा है कि आप जाग जाइए, आप अपनी और अपने आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा कर सके। पूरे हिंदुस्तान की भी सुरक्षा आप हिंदुओं को करनी है, ऐसा हर एक धर्मगुरु बताएगा। क्यों? क्योंकि हमारा हिंदुस्तान बहुत छोटा होते जा रहा है। हिंदू सिर्फ 120 करोड़ ही है, मतलब बहुत ही थोड़ा है। हिंदुओं को कभी भी किसी भी मजहब की, चाहे मुल्ला की हो चाहे या क्रिश्चियन लोगों की, गुलामी ना करना पड़े, इसलिए धर्मगुरु आपको जगा रहे हैं। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि गुरुजी आपके ऊपर तो दैवीय कृपा है, दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद है, तो आप क्यों नहीं हिंदुस्तान को पहले जैसा कर सकते? तो उनको मैं बताना चाहूंगा, भगवान की कृपा से, किसी सिद्धि की कृपा से मैं हिंदुस्तान की रक्षा कर रहा हूं। मैं भूतकाल में भी हिंदुस्तान की रक्षा करता था, वर्तमान में भी हिंदुस्तान की रक्षा कर रहा हूं, हिंदुस्तान के देशवासियों की भी रक्षा कर रहा हूं, और भविष्य में भी हिंदुस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान में रहने वाले सभी देशवासियों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तो मैं 100% रक्षा जरूर करूंगा। मैं आपके कहने से पहले ही हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए, हिंदुस्तान के हर एक नागरिक की सुरक्षा करने के लिए मैं मजबूत एक लोहे की खंबे की तरह मैं खड़ा हूं। पहली बात कि मैं अपना घर परिवार छोड़कर मैं हिंदुस्तान के लिए समर्पित हूं। मैं सिद्धिविनायक महाराज हिंदुस्तान में जितने भी हिंदुस्तानी रहने वाले हैं, जितने भी हिंदू रहने वाले हैं, उन सभी को जगाने का प्रयास मैं स्वयं खुद कर रहा हूं। अगर आप सनातनी हिंदू यथासंभव मेरा इस लड़ाई में आप अगर साथ दे रहे हो या देना चाहते हो, मैं अकेला लड़ रहा हूं। अगर आप हिंदू यथासंभव अगर मेरा साथ देंगे इस लड़ाई में हिंदू राष्ट्र के लिए, तो हमारा हिंदुस्तान वो विशाल अखंड हिंदुस्तान बन जाएगा, जो कि पूरा भारत देश एक विश्व गुरु नाम से जाना जाएगा। बस आप हिंदुओं का मुझे साथ चाहिए। इस सिद्धि विनायक को आपका साथ जरूरी है। हिंदुओं, आपका साथ होगा तो पूरा भारत देश, पूरा हिंदुस्तान हम हिंदुओं का ही होगा, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आएगा। कोई भी सनातनी धर्म गुरु, वो चाहे तांत्रिक हो या ओझा हो, भगत हो, भागवताचार्य हो, या कोई समाज प्रबोधन करता हो या कीर्तनकार हो, वो पहले हिंदुस्तान के देशवासियों की सुरक्षा चाहेगा। वो हिंदुओं को जगाने की कोशिश करते ही रहेंगे। वो संत महात्मा यहाँ तक कहते हैं, सनातन की धर्म रक्षा के लिए आप लड़ो। अगर आप लड़ नहीं सकते तो जो लड़ रहा है उसको आप सपोर्ट करें, उसके साथ खड़ा रहे। अगर आप साथ नहीं दे सकते, आपके लिए और हिंदुस्तान की भलाई के लिए लड़ रहा है सनातन धर्म गुरु, ओझा, तांत्रिक, बाबा, सिद्ध योगी, सनातनी युवा या कोई धर्म गुरु या भागवत प्रवक्ता, वह आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अगर आप उनका साथ नहीं दे सकते हिंदू राष्ट्र के लिए, तो कम से कम उनको पाखंडी तो मत कहो। आपके हिस्से की लड़ाई वो सनातन धर्म गुरु लड़ रहे हैं, उनका मनोबल तो मत गिराओ आप हिंदुओं को मैं कहना चाहूंगा, जो हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज उठा रहा है, आप उनका साथ दीजिए। आप अगर हिंदू है, पक्के वाले कट्टर हिंदू, तो जरूर साथ देना। आप किसी भी सनातन धर्म गुरु को कभी भी गलत मत कहना। वह आपकी सुरक्षा के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात भागवत प्रवचन सत्संग कर रहे हैं, स्वार्थ के लिए नहीं, बस आपके लिए। आप हिंदू जगेगा तब
भारत फिर से वो विश्व अखंड भारत हो जाएगा, वो हिंदुस्तान हो जाएगा जो पहले था। तो अगर आप हिंदू हो, आप हमेशा हिंदू को ही सपोर्ट करें, सनातनी को ही सपोर्ट करें। तो फिर मिलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पर, तो फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय महाकाल, जय गुरुदेव, सनातन धर्म की जय।